दादा भगवान के शुक्राने हैं जो हमको ऐसा जगह पे बिठाया है जहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है। ये स्वर्ग है जहाँ न चिंता है न फिक्र है, न दुश्मन है न दोस्त है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। यहाँ ऐसी जगह पे गुरु रोज लेके आता है, यहाँ बैठ करके ऐसा संकल्प करें कि हमेशा अंदर में भी ऐसा स्वर्ग होए। स्वर्ग कोई पदार्थों से नहीं बनता है, स्वर्ग पदार्थों से नहीं बनता है, स्वर्ग बनता है शांति, धीरज से, प्रेम से। और वो आता है गुरु के ज्ञान से। गुरु का ज्ञान आता है श्रद्धा विश्वास से। जब श्रद्धा विश्वास हमारा ऊंचा होता जाता है, बुलंदियों पे छूना चाहिए हमारा श्रद्धा विश्वास। जितना ऊंचा होगा हम भी उतने ऊंचे होते जाएंगे। अंदर से, बाहर से तो सब ऊंचे ही, हमको अंदर से उठना है। बाहर से सबको पदार्थ है, पर अंदर से जो हमको खुशी मिली है गुरु की, इससे ऊंचा उठना है। और हर एक को उठना है, एक को नहीं, सबको उठना है। क्योंकि हम मनुष्य जन्म पा करके आए हैं। मनुष्य जन्म पा करके अगर हम इन बातों से उठे नहीं ऊपर अंदर से, तो जीवन यूं ही चला जाएगा। तभी बोला है जन्म अकार्त जात है, लीनो न प्रभु को नाम। भाई तुम्हारा जन्म जो है ऐसे ही जा रहा है, अकार्ता। लीनो न प्रभु को नाम, मैं भगवान का नाम नहीं लिया, जन्म ऐसे ही चला गया। पहले भी न जाने कितने जन्म लेके आए हैं, अभी भी ऐसे ही जाए। ये मानव जन्म अनमोल है, अनमोल जन्म है तो काम भी हम अनमोल करें। कीमती शासन सा कम कर कीमती, काम भी कीमती करें, जीवन अपना उज्जवल बनाए। रेत के दिन हो जाए, हम रेत खेत हो जाते हैं। ऐसा जीवन सब बनाए सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। कैसे बनेगा बोला, गुणवान बन के, गुणवान बन के। जो गुणवान है वही धनवान है। सबसे ऊंचा है रहनी। संतों के ऊपर आशिक क्यों होते हैं? क्योंकि वो गुणवान होते हैं। आज धनवान के ऊपर आशिक हो जाओ, वो ऐसे एक दो होंगे ऐसे जिसको धन की आशा होगी। नहीं क्या शौकार किसी को उठा के देते हैं क्या पैसा? पर संत अपना धन लुटाते हैं, ज्ञान का धन लुटाते जाते हैं। मतलब सबके पास होना चाहिए। आज जो भी राजा हो गए ना, वो भी गुरु के पास जाके ज्ञान सुनते थे कि नहीं ज्ञान जरूरी है। आज राजा के हवन किया, बोला सब आओ, सब आओ, सब आए और सब दान लेके गए। राजा खुश हो रहा था, हवन पूरा हुआ। बोला अचानक एक संत आया, बोला आपने नहीं लिया? बोला लूंगा ना, पर मैं पहले सौदा करता हूँ। कौन सा सौदा? जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा। अगर ये सौदा मंजूर है, ठीक है। राजा ने बोला संत दर पे आया है, नाराज नहीं करूंगा, क्योंकि हवन खत्म खराब हो जाएगा। अगर हवन में एक जना भी नाराज हो जाता है ना, हवन सफला नहीं होता है। आखिर मजबूर में करना पड़ा कि ठीक है संत, जो मेरा तेरा, जो तेरा सो मेरा।
जब संत राजा ना जाने लगा जंगल में, जो मेरा था वो सब संत का हो गया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। तो राजा ने बोला, संत ने बोला, राजन जो तेरा था वो मेरा हो गया, पर जो मेरा है वो तो लो। बोला आपके पास है क्या लंगोटी के सिवाय? बोला नहीं, मेरे पास तुम्हारे खजाने से भी ज्यादा खजाना है। तभी बैठ के उसको ज्ञान दिया है, भाई जो मेरे पास है वो तो लेना। राजन सदान संग सैनिया, सदान राजा वेश, सदान काला केश, सदान जग जीवना। हमेशा जग में जी रहे, हमेशा नहीं रहोगी। आज हो तो कल रवानगी आ जाएगी। बाल काले हैं, आज तक काली चीज सफेद नहीं हुई है। देखो भगवान की कुदरत है, अपने आप बाल सफेद हो जाए। राजा एक नहीं रहता है, राजा भी बदलता रहता है, वरना घर में जो बड़े होते हैं ना वो भी बदलते रहते हैं। आज मैं बड़ा, कल दूसरा बेटा आएगा वो बड़ा, बहू बड़ी, फिर उनके बेटे बहू आएंगे वो बड़े, फिर उनके आएंगे वो बड़े। तो एक राजा हुआ सदाना राजा वेश, राजा भी बदल रहे हैं। तो दुनिया चेंज है, जो कल तेरी थी आज देखो मेरी हो गई। तो जगत चेंज है। उसको ज्ञान दे के समझाया, उसको अंदर तिरुपति आ गई, और अहंकार जो था दान का वो भी खत्म हो गया। बोला ठीक है, फिर जाने लगा। बोला नहीं, अभी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, जो तेरा था मेरे को दे दिया, अभी मेरा करके तू जाके चला। फिर गुरु का करके चला जाए तो राज्य बहुत अच्छा चला। यही बात हमारे साथ लागू होती। अगर हम भी राजा की तरह की बातें समझ जाए कि सदाना इस वेश, एक राजा नहीं रहता, बाल काले नहीं रहते, सदाना जग जीवना, हमेशा जिये नहीं रहेंगे। ये बातें हम समझ गए, हमको तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। कहाँ जाना पड़ेगा बताओ? बेटे बेटे ही मुक्त हो गए ना, कुछ करना पड़ा नहीं। जहाँ बैठे हैं, जिस हाल में बैठे हैं, जिस चाल में बैठे हैं, सिर्फ भाव बदल गया। पहले मेरा था, भगवान का हो गया। पहले मैं करे जी रहा था, अब तेरा तेरा करके जी रहा हूँ। ये फर्क हो गया। तभी बोला गुरु की प्रीत देखो, गुरु का ज्ञान देखो। इंसान से भगवान बना दिया, ऐसे तो इंसान भी नहीं थे हम, गुरु ने ही इंसान बनाया है, इंसान नहीं थे हम। आज गुरु ने भगवान बनाया, दिखाया है कि अंदर वाला भगवान क्या है, उसको पकड़ो। हम देह को पकड़ के बैठे रहेंगे, मेरी देह है, मैं सुंदर, मैं काला, मैं अमीर, मेरी चतुराई, मेरी शानप, बुढ़ापे में सब चली जाएगी। नियम है, स्टाइल ज्यादा आ जाती है बुद्धि, और घर में किलकिल गैप होने चालू हो जाती है। तो बोला अगर ये ज्ञान पहले ही होगा ना तो तुम किलकिल गैप नहीं करोगे, और भगवान का करके चलाओगे। जैसे जैसे हम भगवान का करते जाते हैं वैसे अंदर शुद्धता आती जाती है, पवित्रता आती जाती है, संतोष आता जाता है। सारी जिंदगी मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, किसके लिए? कि शांति आ जाए, बस संतोष मिल जाए। आज हम अपने अंदर देखें, जैसे जैसे तेरा तेरा करते जाएंगे वैसे वैसे संतोष आता जाएगा,
सुकून आता जाएगा, भरपूरता आती जाएगी, जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, धन्य और धान्य से भर जाएगा। धान्य बना सुख से, वैसे बोला गया है धन और धान्य बना जगत का सुख मिल जाएगा, पर इधर धन धन बना ज्ञान का धन और धान्य बना सुकून मिल जाएगा। इसलिए अपने अपने जीवन में परिवर्तन होने वाला ये सबका हो भी रहा है। बचपन में कैसे थे, फिर जवानी में कैसे हुए, बुढ़ापे में कैसे हुए, सब चेंज हो रहा है। सब बच्चे छोटे हैं तो कहना मान रहे हैं, फिर बड़े होंगे कम मानेंगे, फिर ज्यादा बड़े होंगे तो नहीं भी मानेंगे, मानेंगे भी, दोनों है उसमें, दोनों काले नहीं आती है, कभी मानेगा कभी नहीं मानेगा। पर हम जो है सो है, हम जहाँ हैं सो है, हम अपनी वृत्तियों को खराब न करें, वृत्ति अपनी संभाल के रखें कि कोई माने न माने, पर मेरे को अपने अंदर का स्वभाव चेंज नहीं करना है। जो मुझे दादा भगवान का है स्वभाव, धीरज और प्रेम का, विश्वास का, वो कभी खत्म न होगा। ऐसा जीवन हमारा उज्जवल हो जाए, नहीं तो शांति भी नहीं आती, दादागिरी से शांति भी नहीं आई। यहाँ से ज्ञान सुन के जाए, घर जाए, फिर दादागिरी करें, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। अरे धीरज तो करो, शांति तो करो, एक दिन नहीं कह के देख लो, देखो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर देखो सही, कल तक 2-4 दिन देखो चालू, जैसे रेडियो चालू हो गया, सत्संग सत्संग से पहुंचे ही नहीं है, रेडियो चालू हो जाता है। थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि हम कैमरे की नजर में हैं, हम सब कैमरे की नजर में, वो देख रहा है, सुन रहा है। जब वो देख रहा है, सुन रहा है, हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों अपना जीवन व्यर्थ गवाए? व्यर्थ ये गंवाना ना, अनमोल वक्त, अनमोल घड़ियां। जब ये चले जाते हैं तो लौट के फिर नहीं आते, ये अनमोल घड़ियां लौट के नहीं आती। इसलिए खुद को खुद अंदर से खड़ा करो, अरे स्टैंड करो कि नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ, भरपूर हूँ, तिरपत हूँ, अच्छा हूँ, मैं संतोष स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। दुलायमान अपने को मत करो, अंदर से हिलिंग नहीं, डुलिंग नहीं, पर निश्चय में कि नहीं, मेरा सतगुरु बेटा है, मेरा सतगुरु बेटा है। जैसे जैसे बोलते जाओगे अंदर सुकून आता जाएगा, सुकून आता जाएगा, जीवन हमारी अच्छी होती जाएगी। रोज अपने असली स्वरूप को याद करो, मैं सुकून स्वरूप हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं तिरपत हूँ। जीवन धन्य हो जाएगा, फिर ऐसा जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा। भगवान ने हमारे जीवन में मूल्यवान ज्ञान दिया, सिखाया, रहनी सिखाई। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें जीवन में उठाना है या न उठाना है, चलना है या न चलना है। चलना है तो जीवन के पन्ने पलटो, नहीं तो उधर ही खड़े रहो। ये हमारे ऊपर है, हमारे हमारे ऊपर निर्भर है। जो गुरु दे रहा है उसके पन्ने पलटे, आगे बढ़े, जो बोला है, नहीं तो रुकना है तो उधर ही रुक जाए, फिर हमको कोई भी जरूरत नहीं है। समय एक ऐसा बलवान है, समय भी एक शिक्षक है जो समय सिखाता है। अगर हम गुरु के वचनों से नहीं सीखे तो ये समय सिखा देता है, आके ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देगा कि लगेगा कि मेरा जीवन कहाँ चला गया।
अगर ज्ञान होगा हमारे अंदर तो समय के साथ हम बहेंगे नहीं और जागृत हो जाएंगे। समय क्या सिखाने आया समझ में आ जाएगा। नहीं तो जीवन ऐसे चला जाएगा तो हम अपना जीवन क्यों खराब करें। बात तो यही है कि हम अपना जीवन क्यों खराब करें। क्रोध में, अहंकार में पूरा विवेक खत्म हो जाता है, खा जाता है। क्रोध और अहंकार पूरा हमारा विवेक खा जाता है और हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं। फिर बोलते हैं मेरे को तो पता नहीं था, मैंने ऐसा क्यों किया। अब किया तो किया, अब जागो। ये हम पर ही निर्भर करता है, हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। हमारे जीवन में हर चरण चरण में कुछ मूल्यवान सिखाने के लिए समय आया है, कुछ सिखाने के लिए। कुछ वक्त गुरु को वचनों को भी देखे देखे, जैसे जैसे अंदर में वचन माना चरण, चरण माना वचन, जैसे जैसे हम रहते जाते हैं हम खुद मूल्यवान बनते जाते हैं। अंदर से एक स्टेन, संतोष, धीरज, प्यार में, आनंद में बनता जाता है, तो मूल्यवान बनता जाता है। ऐसे मूल्यवान जीवन को धान हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो गुरु के शुक्राने हैं जो हमको ऐसा जीवन दिया है, नहीं तो हम इसके काबिल भी नहीं थे। सब अपना अपना जीवन धन्य बनाए वचनों से। पन्ने पलटे, पहले वाले पन्नों को हटाओ और फिर पन्ना पलटो, आज का पन्ना पलटो कि आज के दिन को मुझे बहुत बेस्ट बनाना है। जब आज के दिन को बेस्ट बनाएंगे तभी रेस्ट आएगी हमको, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो पता ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा भला इंसान हॉस्पिटल चला जा रहा है और 15 दिन में डॉक्टर बोल रहा है कि हम गारंटी नहीं देंगे, अंदर से खत्म। कैसे खत्म हुआ? न जहर खाया, न गलत खाया। खाया तो सिर्फ गोलियां खाई, गोलियों से अंदर खराबी आ गई। पता क्या है जीवन? देखो सही, थोड़ा विचार करो। प्यारे दादा भगवान बोल रहे थे मनुष्य है क्या, एक झटका। बात करते करते आंखें बंद हो जाती हैं। तो जब ऐसी वैराग वृत्ति लेके आते हैं अंदर तो फिर अपने आप धीरज आ जाता है। छाती बंदा हैराना दिए बिन जो मेहमाना, बंद करे हल प्यारा तो जो अगते लाए मकाना। अगते लाए मकाना माना आगे आगे तुम्हारी मंजिल आगे, रुक जाना नहीं तुम कभी हार के। हार के रुक नहीं जाना, मंजिल आगे है। कभी कभी दुख ऐसे होते हैं कर्मों के हिसाब से कि पूरे ही नहीं होते हैं, थक जाते हैं, तो भी धीरज की कमी हो जाती है, प्रेम की कमी हो जाती है। पर पता है पूरे तो करने पड़ेंगे, रोके या हंस के। तो क्या ना हंस के करूँ, ठीक है गुरु है ना मेरे साथ। और तीसरी बात, गुरु को समर्पण करते चलो बस। गुरु तू जान तेरा काम जाने, तू जान तेरा काम। दुख भी तूने भेजा है, सुख भी तूने भेजा है, दोनों तूने ही भेजे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कह दूं भगवान ये दे या वो दे। ऐसे करते हुए अंदर धीरज आ जाता है। बाकी सब पता है जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए, कोई मन न लगाए। ये जग सराय है, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई मन न लगाए, दिल न लगाए। दिल नहीं लगानी है और लग जाती है अपने वालों से, पर गुरु आके फिर 8 से निकालता है।
इतने अटक जाते हैं मैं मेरे में कि और कुछ अंधे हो जाते हैं और कुछ दिखता ही नहीं है। फिर गुरु बोलता है, अरे जग सराय है, मेहमान है हम सब, सबसे प्यार करके चलना है, वापस चलना है। रोज 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 अभ्यास करते 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 एक दिन हो जाता है, क्योंकि जन्मों से पड़ी हुई बिस्मिल्लाह, जन्मों से मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये जन्मों से पड़ा हुआ है। ये जन्म नहीं है, कितने जन्मों से, तभी ये जन्म मिला है। जानवरों में भी मैं मेरी होती है। कब तक? जब तक वो बड़े नहीं होते। बड़े होते ना, वो ममता निकाल देती है। कोई भी जानवर हो, और मनुष्य अंत तक एक सांस भी अपनी होगी ना तो तभी ममता में ही रहेगा। अरे वो ममता निकाल रहे हैं हमसे, हम बैठ के ममता डाल रहे हैं, रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं, तो क्यों? ये रोज अपने आप को दिखा दिखा के एक वैराग की वृत्ति आ जाती है, वैराग की वृत्ति। और घर से थोड़ी तो भगाया है गुरु ने, अंदर की वैराग वृत्ति। भाई तू जिसके जग के पीछे दौड़ रहा है, जग क्या है? जग तो तेरा है ही नहीं। हमारे जैसे लाखों आए, लाखों माटी ने खाए, कितने लाखों लोगों को खाया। महाभारत के दिनों में कितने लोगों को खाया, कितनी भीड़ लड़ाई में खत्म हो गई। उनके पास जो राजा बने, उन्होंने लड़ाइयां की, उन्होंने कितने लोगों को मारा, कितने खा गई। हम बैठ के मेरा मेरा कहते हैं। इंसान सारी जिंदगी दुखों में बिता देता है, सारी जिंदगी। इसलिए बिता देता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि सुख भी उसके अंदर है। ये पता ही नहीं है कि सुख भी उसके अंदर ही है। सारी जिंदगी बाहर ढूंढता रहा, सुखों को ढूंढता रहा। हम जिनों में सुख देखते थे वो अपना सुख औरों में देखते हैं, फिर वो औरों में सुख जो ढूंढते हैं फिर वो औरों में ढूंढते हैं। ये माया का चक्कर अजीब निराला है, अजीब निराला है। देखो सही लंबी क्यों लगी हुई है, आगे भी और पीछे भी। कोई हमको चाहता है पीछे से, हम आगे चाह रहे हैं, पीछे देख ही नहीं रहे। गुरु पलटना सिखा देगा। देखो, जो तुमसे प्यार करते हैं तुम उनके भी हाथ नहीं आ रहे, तो तुम्हारे हाथ आगे कैसे आएंगे? ये वैराग दिलाता है। प्रेमी जग नहीं है किसी का। राजाओं ने और देश जीत जीत के अपने किए, क्या उनके रहे? उनके भी नहीं रहे। क्या हमारे रहेंगे? नहीं, है ही नहीं किसी के। क्यों ना हम ऐसी बिंदु बन जाएं, ठोस। ओम के ऊपर बिंदु देखिए, वो निराधार खड़ी है। तीन रूप जगत के दिखाए हैं। ओम है ना आकार ऐसे, ये तीन आकार संसार के हैं। अकार उकार मकार, रजो सतो तमो, मल विकेप आवरण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये शरीर के एक अवस्था बताइए, पर वो ठोस बिंदु अलग है। एक लकीर ही खींच दिए कि बिंदु अलग है।
बोला ऐसी ठोस बिंदु बन जाओ जिसमें कोई कमी नहीं है। तभी बोला मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, पानी में मिली नमक डली, मैं ओम में मिल जाऊं, ओम में मिलके एक हो जाऊं, परमात्मा को याद करके परमात्मा में खो जाऊं। और कुछ नहीं करना है, बाकी तो एक दूसरे को दुआ दे के आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। और संघर्ष ही शक्ति को विकसित करता है, संघर्ष हमारी शक्ति को बढ़ाता है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में एक तितली के कोकरू को देखा। वह उसे देखने लगा। उसने नोटिस किया कि उस कोकुने में एक छोटा सा छेद बना हुआ है। उसने देखा कि छोटी तितली उस छेद में बाहर निकलने का बहुत प्रयास कर रही थी। बहुत देर तक छेदों में चली जाती है ना तितलियां, ये जीव जंतु छेद देखा नहीं चले जाते हैं। और जैसे जमीन में भी छेद होते हैं ना, कीड़े मकोड़े उसमें छिप जाते हैं, पर पता नहीं कि उधर मौत है कि मेरी जीवन है। ऐसे तितली भी पेड़ में देखा छेद है तो उसके अंदर घुस गई और छिप जाती है, जैसे कोई पकड़े नहीं। अब उसमें से निकल नहीं पा रही थी, बहुत प्रयास किया, बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी उसे बाहर नहीं निकल पा रही थी। बहुत प्रयास करा, फिर वह शांत सी हो गई। उस व्यक्ति को लगा जैसे उसने हार मान ली, उसने कि अभी मेरी जीवन खत्म। हम भी हार मान लेते हैं ना, चारों तरफ से कुछ सवेरा नहीं दिखता है, ऐसा लगता है अभी मैं गई खत्म। जवानी होती है तो शेर होते हैं ऐसे, जब बुढ़ापा आता है तो बोला अरे हाथों से सब फिसल गया, कुछ हाथ नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, धन भी इतना है नहीं, सेवा करने वाला कोई है नहीं, मैं तो हार गया हूँ। बस अपने को हारा हुआ समझते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को उस तितली की सहायता करने के उद्देश्य से एक कैंची उठाई और उस उधर बढ़ गया जहां वो फंसी हुई थी, जिससे तितली शायद सरलता से बाहर निकल जाए। और यही हुआ, जैसे उस जगह को काटा कैंची से तो बाहर निकल गई, सरलता से बाहर निकल पाई। यही हुआ, तितली बिना किसी संघर्ष के सरलता से बाहर निकल गई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था। क्यों? कि तकरार करते 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 सूजन आ गई। हम भी दुनिया में तकरार करते 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 मन भी मोटा हो जाता है, दिमाग भी मोटा हो जाता है, मोगा मटर खत्म। और सामने वाले को असर ही नहीं पड़ता, कमाल है। पेड़ को असर पड़ा गया कोई? और दुनिया तो दादागिरी होती है, अभी मैं भी दिखा दूंगा। अरे क्या दिखाएगा? सामने वाले ने भी ऐसा कदम उठाया है इसी इरादे से कि मैं दिखा दूंगा, उसको कुछ नहीं मिला, हमको क्या मिलेगा? फालतू का कदम उठाए, मेरी बाल तो फंसे ही नहीं, फंसे ही नहीं। बिना संघर्ष के वो बाहर निकल गई, पर उसका शरीर सूजा था और पंख सूखे हुए थे। उस व्यक्ति को लगा कि वो तितली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद ही मर गई। इतनी मेहनत कर करके पूरा शरीर सूज गया था और पंख पूरे सुकड़ गए, अब उड़े कैसे? इसको उसे बहुत दुख हुआ। उस व्यक्ति ने अपने बुजुर्गों को ये सारी बात बताई। बुजुर्गों ने बताया असल में वो निकलने के प्रयास से इतना कठिन कठिन इसलिए बनाया जिससे ऐसा करने से तितली के शरीर में सूजन तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके।
भी भगवान ने उड़ना इसलिए सिखाया है उसको कि उड़ उड़ के उसके अंदर पर वो फंस गई। अगर फंस गई, वो धीरज से बैठती उधर, तो उसको हवा पानी तो आती, पर वो भी नहीं कि अभी निकलना है, अभी निकलना है, इसके कारण वो मर गई। हम भी ऐसे ही बोलते हैं, जब दुख आता है बोलता है ऐसे लोगों के साथ रहूंगा नहीं, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा, अभी मैं ऐसा करूंगा, अभी मैं ऐसा करूंगा। पता ही पड़ता है हम भी अपने को निकालने के चक्कर में उधर ही खत्म हो जाते, हार के बैठ जाते। फिर अरे मैं तो हार गई, मैं तो हार गई। जीवित रह सके और तुमने उसकी सहायता करके उसकी सामान्य प्रक्रिया को तोड़ दिया, जिसके कारण उसका यह परिणाम हुआ। असल में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही हमें वो मजबूती प्रदान करता है जिससे हम आगे बढ़ सके, जिससे हम आगे बढ़ सके। क्योंकि यदि हमें बिना संघर्ष के जीवन में कुछ मिलेगा तो हम अपंग हो जाएंगे। बिना संघर्ष के कुछ मिलेगा, हम अपंग हो जाएंगे। यदि सफल भी हो गए तो अधिक समय तक सफल नहीं रह पाएंगे। बिना संघर्ष के अगर हम सफल हो भी गए तो अधिक दिन जीवित ही नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अहंकार आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। तो उसको बोला बुजुर्ग ने, इसको नहीं निकालना था तेरे को, क्योंकि उस पेड़ में से उसको शक्ति मिल रही थी। वो संघर्ष करते करते उधर ही बैठ जाती ना, तो उधर उसको अपने आप शक्ति मिलती, सूजन में गायब हो जाती। बोला ऐसे ही जीवन में, हमारे जीवन में संघर्ष आए तो धीरज करके बैठो, परमात्मा की याद में बैठो, तो तुमको वो अपंग नहीं बना के जाएगा, शक्ति देगा। ऐसी शक्ति अंदर ही अंदर तुमको भेजता रहेगा, जो हमेशा खुश रहोगे और प्रसन्न रहोगे। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू।